सेकेंड एग्जाम्पल है s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस में t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये दो दो क्या मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है, या इसी को बोल सकते हैं लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। कौन सा मेथड अभी डिस्कस करा जा रहा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर वही काम क्या करना है, दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को चूज करना है, अपना चॉइस है, कोई उसमें कानून नहीं बना हुआ है। तो पहला वाला इक्वेशन को मेरा मन कर रहा है पहले वाला इक्वेशन को पकड़ने का। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, और फिर मेरे पास इक्वेशन 1 को चूज कर लिया। फिर मेरे पास ऑप्शन है या तो s को लेफ्ट साइड रखो क्योंकि दो वेरिएबल है s एंड t, या t को लेफ्ट साइड रखो, अपना चॉइस है। मेरा मन कर रहा है s को लेफ्ट साइड रखने का, तो लिखा जाएगा s इक्वल टू राइट साइड में पहले से 3 है तो 3, और ये जो माइनस टी था राइट साइड में जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। यानी हम लोग को इक्वेशन 1 से ये पता चल गया कि s जो है 3 प्लस टी के इक्वल है। समझ आया? यानी s जो है किसके इक्वल है? 3 प्लस टी के इक्वल है। अब क्या करना है, ये इक्वेशन 1 से रिजल्ट आया है तो इसको उठा के अब इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। यानी s के जगह पे हम लोग 3 प्लस टी लिख सकते हैं। जब इक्वल है तो उसके जगह पे लिख सकते हैं, तो लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। इक्वेशन 2 को देखेगा लोग ध्यान से, तो क्या है इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 में है s अपॉन 3, तो s के जगह पे लिखना है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस t अपॉन 2, तो t अपॉन 2 इक्वल टू 6 है, तो 6। अब इस इक्वेशन में देखेगा लोग तो एक ही वेरिएबल बचा है, और कौन सा वेरिएबल है? t। तो इसको तो सॉल्व करने सब किसी को आता होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व करना है? सिंपल क्या करा जाएगा, 3 एंड 2 का एलसीएम लिया जाएगा, तो नीचे तो आ गया 6, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 से इसमें जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस में 2t। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 से अब 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 3 से t में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ गया 3t इक्वल टू 6 है, तो 6। अब यहाँ 2t प्लस 3t ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5t, तो ऊपर हो गया 5t प्लस 6, और ये जो नीचे 6 है डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले से 6 इंटू 6 36 हो जाएगा इधर। और फिर यहाँ से देखा जाए तो 5t इक्वल टू 6 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 यानी 30 हो गया, तो 5t इक्वल टू 30। तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा हम लोग पास 5 जाके मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 30/5 यानी कैंसिल हो गया 6 आ गया, तो t का वैल्यू आ गया 6। तो जब t का वैल्यू पता चल गया तो s का वैल्यू तो आसानी से बता सकते हैं लोग, क्योंकि हम लोग को पहले ही रिजल्ट पता है कि s जो है 3 प्लस t के इक्वल है। तो लिखा जाएगा देयरफॉर s इक्वल टू क्या था 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी, टी कितना है 6, तो s इक्वल टू आ गया 3 प्लस 6 यानी 9, तो s का वैल्यू आ गया 9। यानी s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6 जो है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये उसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं लोग। थर्ड एग्जांपल है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग। फिर मेरा चॉइस है या तो इक्वेशन 1 को पकड़ना है या इक्वेशन 2 को। मेरा मन कर रहा है इक्वेशन 1 को ही पकड़ने का। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अपना चॉइस है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो इक्वेशन 1 को पकड़ा गया, तो इक्वेशन 1 में फिर यहाँ दो वेरिएबल है, किसी को लेफ्ट साइड रख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ही रखना है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, मेरा मन कर रहा है y वाला को रखने का, तो माइनस वाई है तो इसको लेफ्ट साइड रखे, इक्वल टू इधर राइट साइड में पहले से 3 है तो 3, और ये जो प्लस 3x है उधर गया राइट साइड में तो माइनस 3x हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू इतना है, तो हमको y को ना लिखना है x के टर्म में, तो क्या करते हैं माइनस वाई को प्लस वाई बनाने के लिए दोनों साइड हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर ही सकते हैं, तो जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये तो हो गया प्लस वाई, और इधर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये जो माइनस 3x है ये हो जाएगा प्लस 3x, और ये प्लस 3 जो है माइनस 3 हो जाएगा।
यानी इक्वेशन 1 से हम लोग पास रिजल्ट आ गया 3x, y जो है 3x माइनस 3 के इक्वल है, ठीक है। यानी y के जगह पे हम लोग 3x माइनस 3 लिख सकते हैं लोग, जब इक्वल है तो ये इक्वेशन 1 से रिजल्ट आया है, तो इसको उठा के इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो वहीं लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। इसको कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 क्या है? 9x, तो 9x है तो 9x माइनस 3 इंटू वाई, तो y के जगह पे ना पुट करना है 3x माइनस 3 को, तो y के जगह पे लिखा गया 3x माइनस 3 इक्वल टू 9 है तो 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं लोग। 9x है तो 9x, माइनस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x, फिर माइनस 3 से माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9 इक्वल टू 9 है तो 9, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो ये 9x से 9x कैंसिल हो गया, प्लस 9x माइनस 9x दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ से आगे हम लोग पास 9 इक्वल टू 9। जब वेरिएबल ही अब की बार कैंसिल हो गया तो अब किसी को लगेगा कि जब वेरिएबल ही कैंसिल हो गया मतलब x का वैल्यू तो आया ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे जब वेरिएबल ही कैंसिल हो गया तो जैसे ही वेरिएबल कैंसिल हुआ तो अब हम लोग पास रिजल्ट आ गया है 9 इक्वल टू 9। यानी एक बात ये समझ आ रहा है कि यहाँ ये जो इक्वेशन जो बना था y इक्वल टू 3x माइनस 3 पुट करके जब ये इक्वेशन बना था, इसको सॉल्व करा जा रहा था, तो x वाला जो वेरिएबल था वो कैंसिल हो गया और हम लोग पास रिजल्ट आ गया फाइनली 9 इक्वल टू 9। यानी ये बात समझ आ रहा है कि यहाँ x की जगह पे कोई भी रियल वैल्यू पुट करा जाएगा, कोई भी रियल वैल्यू 9 इक्वल टू 9 ही आएगा। समझ आया? यानी x का कोई भी वैल्यू पुट करा जाए, ये रिजल्ट तो सही हो जा रहा है ना। ये तो कोई भी x का वैल्यू रखा जाएगा 9 इक्वल टू 9 मतलब ये ट्रू है, 9 तो 9 के इक्वल होगा ही। तो x के कोई भी रियल वैल्यू के लिए 9 इक्वल टू 9 मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं लोग कि it is true for all real values of x। ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये जो स्टेटमेंट आया है 9 इक्वल टू 9, यहाँ पे x का कोई भी रियल वैल्यू रखा जाएगा, ये 9 इक्वल टू 9 ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, 9 9 के इक्वल होता है, तो वही बात को लिखा गया है इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। यानी x का कोई भी रियल वैल्यू रखा जाएगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब x का कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे मतलब इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं, इनफाइनाइट रियल वैल्यूज है, तो यहाँ उसके रेस्पेक्ट में y का भी इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, क्योंकि y इक्वल टू क्या है 3x माइनस 3। तो जब x का इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है तो y का भी तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं लोग देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इसका। यानी ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो था इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बात समझ आया? पहले वाले जो दो एग्जांपल सॉल्व करा गया था उसमें दोनों जो क्वेश्चन था, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन जो सॉल्व करा गया था उसमें एक यूनिक वैल्यू आ रहा था, x एंड y का एक यूनिक वैल्यू आ रहा था जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, मतलब इनफाइनाइट x एंड y का वैल्यू हो सकता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ आया बात? अब कोई बोलेगा कि ठीक है इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो है, उसमें से 5 सॉल्यूशन लिख के बताओ, तो बहुत ही सिंपल काम है लिखना। करना क्या है, इसको हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे लोग, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है, ठीक है, और उसमें से एक वाले जैसे y को इधर रखना है, बाकी को राइट साइड ले जाना है। अब चाहे ऐसे बोल सकते हैं, एक मिनट, कोई बोलेगा कि ठीक है इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो 5 सॉल्यूशन लिख के बताओ, ठीक है, उसमें से 5 कोई भी सॉल्यूशन लिख के बताओ। तो यहाँ हम लोग पास क्या है इक्वेशन 1 से y इक्वल टू 3x माइनस 3, और यहाँ हम लोग लिखे हैं लोग इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी x का यहाँ कोई भी रियल वैल्यूज रखा जाएगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी x के जगह पे अगर 5 हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो 5 कोई भी रियल वैल्यू रखा जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में y का वैल्यू मिलते जाएगा। यानी अगर कोई 5 सॉल्यूशन लिखना है तो देखना लोग अलग साइड में हम लिख रहे हैं, कोई बोल रहा है हमको 5 सॉल्यूशन लिख के बताओ, ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन, अब आजादी है, x का इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं लोग, कोई भी रियल वैल्यू, मेरा मन कर रहा है x के जगह पे 1 रखने का, तो जैसे ही x 1 लिया जाएगा तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 1, 0 एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन लिखना है, मेरा मन कर रहा है x की जगह पे 2 रख लेने का,
कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। जैसे ही 2 रखेंगे तो 3 इंटू टू 6, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 3। तो एक सोल्यूशन मिल गया 2,3। ऐसे हम लोग जितना सोल्यूशन बोला जाएगा उतना लिख सकते हैं लोग, ठीक है। अब ये देखेगा लोग ध्यान से, तो ये वैल्यू को रख के चेक करेगा लोग, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ आ गया? नोट कर लेगा सब कोई। बढ़िया क्वेश्चन था। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं लोग, ठीक है।